हेलो। मैं ना महिमा है और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा सवाल आदिल जी से है। मैं उनके बारे में बात करना चाहती हूँ जो एस्पिरेंट्स रिपीटर हैं। मतलब 2 साल 3 साल उन्होंने अटेम्प्ट किया है और नहीं हुआ है और वो आगे करना चाह रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ क्या उनके पास प्लान बी होना चाहिए? और प्लान बी होना चाहिए या कोई एग्ज़ाम या जॉब आप रिकमेंड करना चाहते हो कि ये वाले अगर नहीं हुए तो ये आप ट्राई कर सकते हो, आपका लाइफ़, आपका करियर उस पे बहुत इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो आप उस चीज़ के बारे में बताइए, रिपीटर्स के बारे में बताइए। ऑल्सो एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। क्या आपके पास आदिल जी आपके पास प्लान बी था? मतलब आप कई सारे मोटिवेशनल स्पीचेस देखेंगे तो लोग कहते हैं कि यू शुड बर्न योर शिप एंड देन गो टू द वॉर। तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट इन रियलिटी मैनी ऑफ अस कम फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड। तो हमारे पास वो ऑप्शंस हर किसी के पास नहीं होते कि हम अपना पूरी नौ जला करके फिर हम जंग लड़ने जाएं। तो वी नीड टू हैव अ प्लान बी, बिकॉज एट दिस जंक्चर हर कोई इस स्टेज में होता है जहाँ पे ही इज़ एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट अर्निंग, और फैमिली को सपोर्ट करना होता है, भाई होते हैं, बहन होती है, बहुत सारी जिम्मेदारी आप पे होती है। तो आप मतलब बस ऐसे ही नहीं जा सकते कि विदाउट अ प्लान बी। तो उस केस में प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है, और प्लान बी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो ये है कि वो आपको एक एक मेंटली फ्री रखता है, सॉर्ट ऑफ कि आपके दिमाग में टेंशन नहीं होती कि अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ। वी ऑल नो कि दिस एग्जाम इज़ क्वाइट अनसर्टेन। 3 स्टेजेस होते हैं, यू कैन कंपेयर इट विद सांप सीढ़ी का खेल, कि कभी आपको दूसरे पे सांप काट सकता है, कभी आप 99 पे पहुंच के भी आपको सांप काट सकता है, विच हैपेंड इन माई केस एज वेल। कि दिस वॉज माई थर्ड इंटरव्यू। पिछले 2 इंटरव्यू में मैं 99 पे ही था जहाँ पे मुझे सांप ने काटा। तो दिस इज समथिंग दैट कैन हैपन। आपको ये लगेगा कि आपका हो गया बट नहीं होगा। तो यू हैव टू बी रेडी विद अ प्लान बी। वो आपको एक एक सॉर्ट ऑफ प्रेशर रिलीव करता है। और वो प्लान बी मेरे ख्याल से ये एग्ज़ाम आपको अपॉर्चुनिटी देता है, कि यू कैन अपेयर फॉर मैनी अदर एग्जामिनेशंस। आईबी हो गया, आप ये अलग अलग यूपीएससी एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। अ, हाँ, ईपीएफओ का एग्जाम हो गया, बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं। तो आप उस एग्जाम्स में बैठ सकते हैं विद द सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन जो आपने यूपीएससी में करा है। साथ में आप स्टेट पीसीएस दे सकते हैं, अलग अलग स्टेट्स के दे सकते हैं। उसके साथ भी यू कैन ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग में, या फिर आपका जो भी आपकी प्रिपरेशन है दैट मे कम हैंडी इन दिस इंडस्ट्री, जहाँ पे आप मेंटरिंग कर सकते हैं। सॉर्ट ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए भी आप बच्चों को मेंटर कर सकते हैं, आपको लगेगा कि यू आर एंगेज्ड एल्सवेयर अपार्ट फ्रॉम दिस प्रिपरेशन। तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। तो आई थिंक दीज आर द ऑप्शन दैट यू कैन अवेल। और जैसे सर का भी केस है, गौरव सर का, कि उनका भी ये प्लान था कि 2 साल मैं फुल्ली सीरियसली दूंगा इस एग्जाम में, बट ही ऑल्सो अलॉन्ग विद प्रिपरेशन उन्होंने दूसरे एग्जाम्स दिए एंड ही क्लियर दोज एग्जामिनेशन। तो कहीं ना कहीं उनका जो मेंटल प्रेशर था वो रिलीव रहा होगा। इस बार जो उन्होंने एग्जाम दिया होगा बहुत ही विदाउट प्रेशर दिया होगा। और बिलीव मी, आई थिंक एज मच एज दिस एग्जाम इज अबाउट प्रिपरेशन विद फिजिकल एफर्ट, दिस एग्जाम इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ शोइंग योर मेंटल एफर्ट एज वेल, कि जहाँ साइकोलॉजिकल एफर्ट, कि जहाँ पे आप कितना अपने दिमाग को डिक्लटर कर सकते हैं, जो टेंशन्स हैं, जो प्रेशर्स है, उसको कितना रिलीव कर सकते हैं, अपने दिमाग से हटा सकते हैं, कि आपका इंटायर फोकस जो है वो एग्जाम पे रहे। कई बार ऐसा होता है हम एग्जाम बैठ के दे रहे होता है, हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं फिर इतनी जिम्मेदारियां हैं मेरे पे, फिर मुझे ये जॉब वो छोड़ना पड़ेगा। तो ऑल ऑफ दैट आप रिड्यूस कर सकते हैं बाई चूज हैविंग अ प्लान बी। तो दिस इज माई ओपिनियन। आई थिंक प्लान बी के लिए नॉट नेसेसरी जस्ट एग्ज़ाम तक लिमिट रखना है। लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव फ्यू फ्रेंड्स जिन्होंने 3-4 अटेम्प्ट दिए, नहीं हुआ, देन दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग या दे जॉइंड एमबीए और दे वेंट फॉर सम डिजिटल based job directly where you can start earning based on the knowledge that you have earned, or join some journal to write or be a columnist, और ये जो knowledge मिला है इतने टाइम से, तो you can join some think tank, some research work, etc., which can directly aid the years of preparation that you have given here. The other thing being, आप अगर बैकअप करके एक अलग एग्जाम रख रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ पीपल से कि यूपीएससी नहीं हुआ तो स्टेट तो है ही, बट आप वही अनसर्टिनिटी फिर से पुश कर रहे हो जो यूपीएससी में थी। स्टेट होगा ही इसका गारंटी अगेन नहीं है। तो मेक श्योर कि आप जैसे टाटा टिस है, टिस के सीरीज ऑफ एमएसडब्ल्यू या फिर एचआरएलएम, ओडीसीएल, दीज आर वेरी गुड कोर्सेज जहाँ पे आपको entrance test is very similar to UPSC, and once you get through you get a good package of 20-25 lakhs and makes you settled for life. एंड वहाँ पे भी एक वैसा ही कनेक्ट मिल सकता है आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स है ये भी। सो जो एडमिनिस्ट्रेशन का ड्रीम है आप वहाँ पर भी रिपीट कर सकते हैं, और यू कैन जॉइन यूएनओ, और यू कैन अप्लाई फॉर सम एम्बेसी वर्क, और यू कैन look forward for shifting in foreign countries with respect to policy consultancy or something like that. So make sure that you don't limit your thought process just to exams, because again
आपका अगर EQ डिसमेंटल हो गया एग्जाम हॉल में बैठ के, तो आप कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते अनलेस you are emotionally very stable in the exam hall. Everyone talks about IQ these days. No one talks about your emotional quotient, which is very important. आपका जितना बैगेज, आप उतने ही इमोशनली वीक रहोगे एग्जाम हॉल में. आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट उतना ही वीक रहेगा. सो मेक श्योर कि आप मेडिटेशन करो, गेम्स खेलो, स्पोर्ट्स खेलो, सो दैट आपका जो इमोशनल स्ट्रेंथ है वो बिल्डअप हो जाए. आपका जो प्राणायाम से इमोशनल कंट्रोल होते हैं, जितना कॉन्शियसनेस बिल्ड होता है, दैट कैन हेल्प यू टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन. And plan B के लिए think about all the other sources. Like for example, I have a friend who 2019 he could not clear. That was his last attempt. Then he shifted to law and currently is working in the high court under someone. So again, he has taken a role in such a way that he can be associated with administration as well as public work. So if your interest is in public work, तो ये भी चीज़ आप देख सकते हो. To be honest, this preparation is very holistic and it opens a lot of doors, as said by Ganesh sir. So we can opt for other exams as well. We can go for corporate consultancy work. We can go for think tanks. We can go for NGOs. So there are a plethora of opportunities. But you just have to see what do you want. So you just have to analyze that, because along with this preparation, you get so, I guess, intellectually stimulated and you read a lot of things. You read newspaper. You are a well-versed person. So definitely there are plethora of opportunities. But just when you are going for plan B, if you want to do it again, so choose your plan B according to that you are going to prepare, and then like this thing will give me enough time to prepare as well. So if you have taken such a plan B that it's a 9 to 9 job, it's a 12-hour job, or it's a very hectic one and you're not able to prepare, then you'll get frustrated. So when you're choosing plan B, just see this thing, that whether you want to prepare it again or you just want to go for on that road only. So you can just see that. I think I'll just extend his point as well, because nowadays a lot of classes also offer you jobs in their faculty positions, as well as content making positions. That in that way you can be connected to UPSC as well as earn. So when time comes and you're financially stable, you can simply go ahead and give the attempt. If you are planning to stay in the field and keep working, then associating yourself with some class is an excellent way. Or else you can try to give the NET exam, JRF, go into PhD as well as try to get the professorship. Again, another very good line where you are intellectually stimulated and you enjoy teaching others also. Again, it helps how to build a career in it. I'll add to that कि मेरे personally in my case, because मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग में, आई डिड बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बट मैंने ऑप्शनल सोशियोलॉजी लिया था. तो व्हाट आई डिड कि आफ्टर माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई एनरोल्ड इन मास्टर्स इन सोशियोलॉजी, और वो डिस्टेंस मैं साथ में कर रहा था, बिकॉज इन द बैक ऑफ माई हेड कि आई वॉज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स एकेडमिक्स. इफ नॉट यूपीएससी, आई थॉट कि मे बी आई गो इन द एकेडमिक्स, और मुझे सोशियोलॉजी अच्छी लगती थी. तो व्हाट आई डिड कि मैंने एमए में एडमिशन लिया, एंड माई प्लान वॉज टू अपेयर फॉर नेट, एंड देन इफ ये सक्सेस नहीं होता यहाँ पे, तो आई अपेयर फॉर नेट, PhD करूँगा, एंड देन आई गो इन द एकेडमिक्स. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन ऑल्सो ट्राई, कि आप साथ में, जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट है, हम बहुत थॉरली पढ़ते हैं, और इट टेक्स अ वेरी लेस एफर्ट कि आप उसमें मास्टर्स कर ले, इवन यू कैन गो विद PhD इन दैट. तो बहुत लेस एफर्ट से आप वो भी कर सकते हैं. तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऑल्सो ट्राई अलॉन्ग विद योर प्रिपरेशन.